हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारी वीडियोस देखते हैं सभी तंदुरुस्त है, ठीक है, और स्वस्थ होंगी। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका अभी जो IIT जिनकी कंप्लीट हुई है या फिर जिनका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो कंप्लीट हुआ है, काफ़ी ऐसे भी है जिनकी BTech कंप्लीट हुई है। सही अगर गाइडेंस नहीं मिल पाती है बच्चों को तो बिल्कुल क्या है, सफलता पाने में काफी टाइम लगता है और बहुत लंबा टाइम लग जाता है कई बार। तो आज का जमाना आप देखोगे, आज के डिजिटल टाइम का हम सिस्टम देखें तो इसमें भरपूर आपको नॉलेज मिल सकती है, लेकिन सही रास्ते पर चलना आपको जरूरी है और सही तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना जरूरी है। क्योंकि इस डिजिटल जमाने के अंदर आपको नॉलेज भी आप काफी ले सकते हो, ठीक है, अपने भविष्य को भी आप संवार सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ज्यादा इस डिजिटल जमाने के अंदर क्या है, बच्चे जो है इसके अंदर समाये रहते हैं और इस जो आजकल का जो सिस्टम चल रहा है, आजकल का जो हम ये देख रहे हैं, प्रकोप देख रहे हैं मोबाइल का है, रील्स जो बार बार देखते हैं बच्चे, इसके कारण बच्चे काफी कामयाब भी कम हो रहे हैं। ठीक है, एक तरफ तो बढ़िया स्कोप है कि आगे हम बढ़ सकते हैं, इसका हम सही तरह से उपयोग करेंगे, यूज करेंगे इन चीजों का, तो हम क्या अपने भविष्य को काफी बढ़िया सुधार सकते हैं। लेकिन एक तरफ देखें तो काफी बच्चे क्या इसके अंदर जो समा जाते हैं और जो अपना जो कीमती समय है, फिलहाल जो आपका टाइम जो चल रहा है, उसको बर्बाद कर लेते हैं। तो अब आज का जो सेशन रहेगा वो उन सभी साथियों के लिए रहेगा जिनकी अभी IIT जो कंप्लीट हुई या फिर कुछ मान लो 4-5 साल या 3-4 साल पहले जिनकी IIT कंप्लीट हो गई है और अभी तक सोच रहे हैं कि नौकरी कैसे प्राप्त की जाए, क्या कुछ स्कोप होता है आगे हमारे लिए। तो डिटेल से मैं चर्चा करूंगा आप सभी को। उम्मीद करूंगा जितने भी साथी इस सेशन को देखेंगे तो एक तो गाइडेंस जरूरी है। बिना गाइडेंस टाइम बहुत लगता है अभी सक्सेस होने में, सफलता पाने में, ठीक है। गाइडेंस जरूरी है। किसी के अंडर गाइडेंस में अगर आप काम करोगे, अपनी तैयारी करोगे, तो उम्मीद करता हूं अगर आपको सफलता, मान लो बिना गाइडेंस के आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मेहनत आप करोगे, मेहनत का हमेशा फल जरूर मिलता है, लेकिन टाइम लगता है। और अगर आप किसी के गाइडेंस के अंडर गाइडेंस में काम करोगे तो उसमें क्या होता है, कम टाइम लगता है और सफलता हो जो आपको जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो चर्चा किसकी करेंगे आज हम, डिटेल से मैं आप सभी को बताऊंगा। IIT के बाद साथी जो अभी जिनकी IIT जो कंप्लीट हुई है, IIT के बाद क्या करें, ठीक है, और आगे हमारे पास क्या स्कोप रहेगा पूरा, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे सभी साथियों के लिए। पूरा मैंने बढ़िया तरीके से एक स्लाइड बना रखी है, आप देखोगे मजा आएगा। और जितने भी आपके जो जानकार है, जो रिलेशन में है, ठीक है, जिन बच्चों की अभी IIT जो कंप्लीट हुई है, उन सभी को ये वीडियोज आप जरूर भेजोगे। और मैं तो उम्मीद ये करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद लगभग जो बच्चे हैं उनको पता चल जाएगा भी हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस वीडियो देखने के बाद 100 में से अगर मान लो 50% भी बच्चे अगर कामयाब होते हैं तो मैं तो मानूंगा अभी वीडियो हमारी सफल हो गई है। ठीक है, 100 में से 100 तो कभी नहीं हो पाता। चलिए देखिए क्या कुछ रहेगा। IIT के बाद हमारे पास मेन 2 स्कोप होते हैं, एक तो हायर एजुकेशन का, दूसरा हमारे पास क्या रहता है, जॉब्स करने का। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। हायर एजुकेशन और जॉब्स ये डिपेंड करती है स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड है, स्टूडेंट की जो फैमिली है, उस पर डिपेंड करता है कि अगर मान लो कोई बच्चा IIT कर लेता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आजकल का सिस्टम हम देख रहे हैं तो IIT बड़ी मुश्किल से कर तो लेगा, लेकिन आगे जो हायर एजुकेशन करने के लिए अगर उसके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है तो सीधा बच्चा कहाँ जाएगा, जॉब्स करने के लिए प्रेफर जरूर होगा। ठीक है, जॉब्स करनी पड़ेगी, मजबूरी है बच्चे की। अगर किसी को लग रहा है ठीक है मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर सकता हूं, तो सबसे बढ़िया स्कोप रहेगा हायर एजुकेशन का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं हायर एजुकेशन में क्या कुछ होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो IIT के बाद हम क्या करें, यहां पर मैंने तो आपको 2 बता दिए, हायर एजुकेशन और दूसरा क्या है, जॉब्स की बात कर रहे हैं। हायर एजुकेशन के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और एक आता है CITS, ठीक है, जिसे CTI बोलते हैं कई जगह। तो अब क्या रहेगा कि जल्दी हमें जॉब किस में मिल सकती है, ठीक है, CITS आपने कर ली तो इसमें कितना का टाइम लग सकता है जॉब प्राप्त करने के लिए, अगर हमने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया तो हमें कितना का टाइम मिल सकता है जॉब प्राप्त करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब का जो सपना देख रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए। ये IIT के बाद का स्कोप मैं बता रहा हूं। उसके बाद देखिए हायर एजुकेशन हमारी, हमने इस जो फील्ड को चुन लिया,
इस फील्ड को हमें देखने के लिए क्या रहेगा, एक तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, दूसरा हमारे पास है CITS। ठीक है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करें तो जो बच्चा ITI के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन लेता है तो उसकी लेटरल एंट्री होती है डिप्लोमा के अंदर, और वो लगभग कितने आप सभी को पता है 2 साल के अंदर उसका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद बच्चा कौन सा एग्जाम आगे फाइट करेगा, ITI करने के बाद तो वो लाइनमैन एलएम की जो वैकेंसीज मेन आती है, टेक्नीशियन की वैकेंसीज आती है, वहां पर तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 साल यहाँ पर आप लगाओगे तो एक थोड़ी सी बढ़िया पोस्ट होती है JEE की, जूनियर इंजीनियर, यहां पर आप फाइट कर सकते हो, GSO के फाइट कर सकते हो। ठीक है, ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर जो होता है इस पर आप फाइट कर सकते हो, आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लेते हो। तो वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताऊंगा अभी जितने भी मैंने आपको सारे स्कोप बताया सबसे बेस्ट फिलहाल कौन सा रहेगा, अगर बच्चा उसको आप प्राप्त कर लोगे तो लगभग आपका जो नौकरी की बात मैं आपको बताऊं तो जल्द ही आपको नौकरी मिल सकती है, ध्यान रखना, लास्ट में जरूर बताऊंगा। CITS की बात करें तो हमारे पास के 1 साल का आप सभी को पता है कोर्स होता है, एंट्रेंस इसका एग्जाम होगा, यहां भी होता है लेकिन आजकल एंट्रेंस एग्जाम की इसके अंदर जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, CITS के लिए मैंने आप सभी को बता दिया, एंट्रेंस एग्जाम होता है, शायद जुलाई के करीबन एग्जाम होता है, वो आप देख सकते हो। 1 साल की हमारे पास ये CITS होती है। इसके लिए सिर्फ एक स्कोप होता है, ITI इंस्ट्रक्टर, जो ITI के अंदर टीचर होते हैं। ठीक है, उनकी टीचर्स की जॉब के लिए क्या करना पड़ता है, CITS करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को डायरेक्ट ये नहीं भी आपने CITS कर लिया 1 साल की और आप IT इंस्ट्रक्टर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको क्या जरूरी है, इसके लिए आप सभी को एक्सपीरियंस जरूरी है। ठीक है, वो अलग अलग डिपेंड करता है, नॉर्मली आप सभी को लगभग क्या है 3 साल का एक्सपीरियंस तो जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपका होना चाहिए ITI के बाद, तब आप क्या है ITI इंस्ट्रक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो अगला पॉइंट, ITI के बाद क्या करें, मैंने हायर एजुकेशन, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और ये बता दिया। अब हम चलते हैं जॉब्स के लिए कि जॉब हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है। प्राइवेट जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है और अप्रेंटिसशिप भी काफी बच्चे करते हैं। ठीक है, क्या कुछ रहेगा देखो, अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब की तो प्राइवेट जॉब तो बस प्राइवेट कंपनियों में होगी भाई। प्राइवेट कंपनी जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, मारुति के अंदर है, होंडा की बात करें, जगुआर की बात करें, यहाँ पर एशियन पेंट्स की बात करें, ये कुछ जो टॉप कंपनियां हैं, ये जो टॉप कंपनीज है, इनके अंदर आपका क्या है, यहाँ पर जो अभी इंटरव्यूज वगैरह होंगे तो इसके अंदर सिलेक्शन हो सकता है प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, तो बच्चे प्राइवेट कंपनी में जाते हैं काफी ITI के बाद, जिनको मैंने बताया था अभी, अगर हायर एजुकेशन नहीं कर पाते जो साथी, जिनका बैकग्राउंड नहीं है हायर एजुकेशन करने का, जिन साथियों को जॉब की जरूरत है कि हमें कुछ ना कुछ इनकम सोर्स आता रहे, तो उसके लिए बच्चे जॉब ही चूज करते हैं, और जॉब चूज करेंगे तो वो प्राइवेट जॉब में ज्यादा जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट के लिए मैंने आपको ये बता दिया। गवर्नमेंट जॉब में भी टाइम जरूर लगता है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए आपको समय देना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तभी जाकर गवर्नमेंट जॉब मिलती है, इतने आसान नहीं होता। ठीक है, तो अब प्राइवेट जॉब की बात मैंने बताई, उसके बाद अगला हमारा फील्ड है गवर्नमेंट जॉब का। अब गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या कुछ होता है वो देखिए, सरकारी नौकरी के लिए हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर डिटेल से मैंने बता रखा है। जॉब के अंदर प्राइवेट जॉब मैंने बता दी, अब गवर्नमेंट जॉब में देखो कौन कौन सा हमारे पास रहेगा। गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहला है डिफेंस की जॉब होती है, PSU जो हमारे पास गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। ठीक है, रेलवेज की रहेगी और स्टेट लेवल काफी इंपॉर्टेंट बनता है। यहां पर बात करें डिफेंस की बात करें, नेवी ट्रेड्समैन है, ITBP टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन आर्मी टेक्नीशियन है, आर्मी ट्रेड्समैन वगैरह जॉब है। तो ये हमारे पास डिफेंस के अंदर अच्छी खासी वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, अगर बच्चा लगन से तैयारी करे तो, जिनका इंटरेस्ट है इस डिफेंस में जाने का, तो बिल्कुल जा सकता है। PSU कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर बार्क है, इसरो है, DRDO है, NFL है, NCL है, काफी जो टॉप लेवल के हमारे PSUs रहेंगे, यहाँ पर बच्चा जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है।
ठीक है। अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी होती है, बढ़िया पैकेज होता है, सारा कुछ इसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी काफी बढ़िया रहती है। यहाँ जाने के लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ इसके अंदर वैकेंसी जो इनमें निकलती है वो कम जरूर है, लेकिन है टॉप लेवल के, ठीक है। उसके बाद रेलवेज, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा, ज्यादातर बच्चे को लगभग आईटी जो कंप्लीट करता है उसको रेलवेज ही दिखाई देता है कि रेलवेज के अंदर वैकेंसी आएगी, मैं लोको पायलट लगूंगा, मैं टेक्नीशियन लगूंगा, ठीक है। तो लोको पायलट की एएलपी की वैकेंसी निकलती है जो अभी पीछे निकली हुई है और बच्चों ने अप्लाई कर रखा है। टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी पीछे निकली थी, शायद अभी दोबारा रीओपन भी हो गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब की बार चांस ये बनेगा जो ग्रुप डी लेवल की जो वैकेंसीज है, लेवल 1 की जो रेलवेज के अंदर, उसमें भी आईटीआई शायद कंपलसरी करेंगे, ठीक है। ये चर्चा चल रही है, थोड़े दिनों में आपको क्या है कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है रेलवेज के अंदर, ठीक है, वहां पर ग्रुप डी के अंदर आईटीआई कंपलसरी करने वाले हैं। तो आईटी वाले बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्या स्कोप निकल जाता है ये, ठीक है। आईटीआई तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, जिस बच्चे ने आईटीआई कर ली और थोड़ी सी भी मेहनत कर ली 1 या 2 साल, जो बच्चा दूसरे लाइन में जाकर इतनी मेहनत करता है, आईटी में इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपने जो भी आप फिलहाल जो टाइम आपका चल रहा है उस टाइम को सही तरीके से यूज करके और रेगुलर तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और तैयारी के लिए मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया हुआ, देखो तैयारी के लिए एक तो हमारे पास ये मैंने स्पेशल बुक लिखी है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कैप्सूल नोट्स। किसी प्रकार का आपका एग्जाम हो, चाहे रेलवेज का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे एएलपी की टेक्नीशियन का पेपर हो, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित अगर आप ये बुक कंप्लीट कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। अच्छे तरीके से पढ़ने में भी आपको मजा आएगा, फोटो के साथ, एक एक डिजिटल फोटो, ठीक है, कलर फोटो के साथ यहाँ पर क्या है ये नोट्स तैयार कर रखे हैं पूरे। यहाँ पर देखो टेस्टर की फोटो डाल रखी है, हैमर की डिटेल डाल रखी है, हैमर बाल पिन कौन सा है, क्रॉस पिन कौन सा है, स्ट्रेट पिन कौन सा है, सारा एक एक पॉइंट डिटेल से लिखा हुआ है। और ये आपको मिलेंगे कहां पर, अपने टेक्निकल जो मंच ऐप है इसको आप डाउनलोड करोगे। यहाँ इसमें डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्स में जाना है और वहां पर आपको थ्योरी कैप्सूल नोट्स मिलेगा कोर्स के अंदर, ठीक है। कूपन कोड अगर आप लगाओगे AIM50 तो आपको अच्छी खासी इसके अंदर क्या है छूट भी मिल जाएगी। और अभी जो जैसे कि क्लास शुरू अपनी ब्रह्मास्त्र बैच 2.0 शुरू हो गया है, ठीक है, 1 अक्टूबर। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहिए, जो क्लास देखना चाहिए, यानी कि हमें 0 लेवल से तैयारी करनी है जी, तो बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो अब दोबारा आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बता दिया रेलवेज के अंदर अच्छा स्कोप है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या रहेगा, स्टेट लेवल। स्टेट लेवल अच्छी वैकेंसीज आती है हरियाणा के अंदर, तो आप सभी देखोगे बम्पर वैकेंसीज है हरियाणा के अंदर। तो आगे अभी लगभग 2500 कुछ और एलएम की और ऐसे की वैकेंसीज और आने वाली है, चाहे किसी प्रकार की किसी टाइप की गवर्नमेंट आए, 2500 कम से कम वैकेंसीज रेलवे के अंदर और देखने को मिलेगी। हरियाणा के अंदर जो वैकेंसीज निकलती है एलएम एसए डब्ल्यूपीओ की, आईटीआई वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं। राजस्थान में आप सभी को पता है टेक्निकल हेल्पर, यूपी के अंदर यूपी पीसीएल TG2 और यूपी RVNL, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है बिहार के अंदर, ठीक है, बिहार में अभी वैकेंसी निकली है BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी निकली हुई है, लगभग शायद 2100 के करीब ये वैकेंसीज है, अप्लाई कर सकते हैं बच्चे, अभी शायद इनके फॉर्म ओपन है इसके। तो पंजाब के अंदर देखो एलएम और ASSA की वैकेंसीज निकलती है, और पंजाब में तो बहुत बढ़िया मौका है। क्यों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो आपके पास पंजाबी जरूरी है और पंजाबी कर सकते हो आप, एडिशन 10th के अंदर एडिशनल आप पंजाबी कर सकते हो, ठीक है। लगभग आप सभी को पता है पंजाब में जो एलएम की और ASSA की वैकेंसीज निकलती है, यहाँ पर लगभग बच्चे राजस्थान से या फिर हरियाणा से बच्चे ही ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनके पास अप्रेंटिसशिप भी होगी, उनके पास क्या है पंजाबी भी वो बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि नजदीक का ये स्टेट है तब कर लेते हैं। तो वहां पर क्या है, तो एलएम लगना पंजाब के अंदर काफी आसान है, कट ऑफ नहीं जाती बिल्कुल। पंजाबी पर ध्यान देना थोड़ा सा, पंजाबी करनी पड़ेगी 10th के अंदर। हिमाचल में लाइनमैन की वैकेंसी निकलती है आईटी वाले बच्चों के लिए। इस तरह से स्टेट लेवल की बात करें तो ये काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, तो ये तो मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास वैकेंसीज निकल सकती है। उसके बाद
अगर हम बात करें जॉब और देखें जॉब का, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अप्रेंटिसशिप कोई बच्चा कर लेता है। अप्रेंटिसशिप में आपको कुछ लगभग 8,000 के करीब क्या है सैलरीज भी मिलती है, 8,000 के करीब स्टाइफन जो मिलता है आप बच्चों को। मैं तो ये बोलूंगा बिजली विभाग के अंदर अगर आप लाइनमैन ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि पंजाब लाइनमैन के लिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि PSPCL, ठीक है, PSPCL एलम के लिए, PSPCL एलम के लिए इन्होंने क्या बोल रखा है भी आपके पास अप्रेंटिसशिप जरूरी है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप जरूरी, लेकिन वो भी किसमें, लाइनमैन ट्रेड भी ये मांग रखा है, लाइनमैन ट्रेड में आपकी अप्रेंटिसशिप जरूरी है, वही बच्चा अप्लाई कर सकता है पंजाब लाइनमैन के लिए। रेलवेज में इलेक्ट्रीशियन से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, अगर रेलवेज के अंदर अप्रेंटिसशिप करोगे तो भी अच्छा है। DRDO में इलेक्ट्रीशियन से, लेकिन सबसे ज्यादा मैं आप प्रेफरेंस इसी को दूंगा अभी बिजली विभाग के अंदर, चाहे आप हरियाणा के अंदर कर रहे हो तो, लेकिन करो आप किससे, लाइनमैन ट्रेड। जो आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होगा उसमें स्पेशल लिखा होना चाहिए लाइनमैन ट्रेड, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो ये तो मैंने आप सभी को बताया भी कैसे कैसे हमारे पास स्टेप बाय स्टेप IT वाले बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरे अनुसार जो बच्चा भी कौन सी लाइन में ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा हमारे पास कामयाबी मिलती है, उसकी चर्चा मैं करूं तो देखो, अगर थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम है भी, हाँ जी मैनेज कर सकते हैं हम और हम हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर आपको बात बता दूं। देखो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, हायर एजुकेशन आपने चूज कर ली और इसके साथ आपकी क्या है, आपके पास ITI भी है, ठीक है, ITI आपने पहले भी कंप्लीट कर ली। ITI कंप्लीट करने के बाद आप प्लस हायर एजुकेशन में जा रहे हो, तो यहाँ ये सबसे बढ़िया मौका मैं इसको मानता हूँ, इस लाइन को, ठीक है। इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज आती है लेकिन काफी टाइम लगता है भाई, ठीक है, सालों सालों तक वैकेंसीज नहीं आती, और आएगी वैकेंसी थोड़ा सा नंबर ऑफ यहाँ पर वैकेंसीज कम निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया मौका ये मैं मानता हूँ ITI प्लस हायर एजुकेशन का। क्यों, क्योंकि ITI आपके पास है तो मान लो किसी भी स्टेट लेवल में साथ साथ आप क्या है एलम की ऐसे की जो वैकेंसीज निकलती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं तो ये बोलूंगा आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया तो एडमिशन लेने के साथ ही पहले दिन ही आपको क्या है तैयारी में लग जाना है। ये मत सोचना भी पहले हम डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्या है जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी करेंगे। ये सबसे बड़ी भूल होती है बच्चों की, सबसे बड़ी भूल यही होगी। जो बच्चे आजकल सोचते हैं कि पहले हम क्या है जो हमारी पढ़ाई है वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो हम क्या करेंगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे। आजकल ऐसा बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है, चेंज हो गया पूरा सिस्टम। चेंज क्या हुआ कि जैसे ही आप मान लो किसी भी पढ़ाई के अंदर किसी भी हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हो, उसके साथ साथ उसी लाइन की जो भी कंपटीशन तैयारी होती है उसमें आप जो तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए, तब आपको सफलता जल्दी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो आपने ITI आपके पास है, हायर एजुकेशन आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इसमें आपने एडमिशन ले लिया, जैसे आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यहाँ पर ITI में थी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा, 2 साल का आपका होगा। तो 2 साल आप सभी के लिए बढ़िया मौका क्या रहेगा, 2 साल आप सभी के लिए बढ़िया मौका, एक तो आप क्या है तैयारी करोगे साथ साथ, ठीक है। तैयारी का मतलब ये तो आपको जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन लिया है ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ोगे, क्योंकि सब्जेक्ट लगभग सेम होते हैं, 4-5 सब्जेक्ट अलग अलग है, वो आप आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। तैयारी यानी कि जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी साथ साथ आपको तैयारी करनी है। 2 साल यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए, 2 साल तक आपको लगातार तैयारी करनी है। और मैं तो ये बोलूंगा जो बच्चा लगातार यहाँ पर 2 साल तक एडमिशन ले रहा है इसके अंदर, उससे पहले ही आपको एलम ऐसे लग जाओगे। ऐसे बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं। पिछली वैकेंसीज की बात बताऊं मैं, 1307 जो हरियाणा के अंदर एलम की वैकेंसी निकली थी उस टाइम क्या थे, काफी ऐसे बच्चे थे कि जिन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन ले रखा था पॉलिटेक्निक में ITI करने के बाद, और उनका सिलेक्शन पहले ही हो गया एलम के अंदर, ठीक है ना। उनका सिलेक्शन जो एलम के अंदर पहले ही हो गया। अब की बार भी ऐसे काफी स्टूडेंट थे जो लगभग 6000 वैकेंसीज कंप्लीट हुई, इनके अंदर जो बच्चे एलम जो ITI जिन्होंने कर रखी थी और साथ में हायर एजुकेशन यानी डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया और साथ साथ तैयारी कर रहे थे, बढ़िया तैयारी कर रहे थे, उनका एलम में सिलेक्शन हो गया। ऐसे लगे काफी ऐसे बच्चे। तो ये सबसे बढ़िया मौका होता है बच्चों के लिए, साथ में हायर एजुकेशन हो जाएगी तो JEE और GSO भी आप लग जाओगे बाद में, ठीक है। तो सबसे बढ़िया स्कोप में इसको मानूंगा
जिन बच्चों की अभी ITI कंप्लीट हो चुकी है उन बच्चों के लिए दो ही बात रहेगी, हायर एजुकेशन में आप एडमिशन लीजिए और साथ साथ अपनी तैयारी के लिए, ठीक है, जो अगर नोट्स आपको पढ़ने हैं बढ़िया नोट्स आप देख सकते हो, और अगर आपको तैयारी करनी है लगातार तरीके से तो अपना अभी जो नया शुरू हुआ है क्लासेस, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो टेक्निकल मंच ऐप पर, ब्रह्मास्त्र बैच 2.0, ठीक है, जो रिकॉर्ड सिलेक्शन पिछली बार हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो इन सभी की कंप्लीट जो मैं डाटा है वो अपने टेलीग्राम चैनल, जो आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल अपना है ALM, ठीक है, HSSC ALM9, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको कंप्लीट डाटा जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आई है, जो भी बातें मैंने आप सभी को बता दी, और अपने भविष्य को लेकर, ठीक है, गाइडेंस में किसी अंडर गाइडेंस में काम करोगे तो काफी अच्छा रहेगा, जल्दी आपको सफलता मिल जाती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।